देश में नागरिकता संशोधन कानून आखिरकार लागू हो गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से सीएए के नियमों को नोटिफाइड कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलने की वजह से भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। – 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कानून को लागू कर दिया। सरल शब्दों में समझे तो जो कानून पास हुआ था उस कानून के हिसाब से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। सीएए लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी फॉर इंडिया, जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर पूरी की अपनी गारंटी। बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि यही है मोदी की गारंटी। দেখুন, আমরা বারংবার বলেছি যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএ এটা তৈরি হয়েছে প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্টেশন হওয়ার জন্য এবং অসংখ্য মানুষ যারা রয়েছে ধর্মীয়ভাবে প্রতারিত হয়ে যারা ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য এই আইন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে এবং এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন একটা লোকেরও নাগরিকত্ব এই আইনের মাধ্যমে যাবে না। এটা আপনার ऑन कैमरा में निश्चित कर बोले लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाए। तो चालू हो गया, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद ही आनंद में है। बीजेपी का दावा है कि विरोधियों ने सीएए को लेकर कंफ्यूजन फैलाया था। इस कानून से देश में किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, यानी ये नागरिकता देने वाला कानून है, न कि नागरिकता लेने वाला। लेकिन सीएए लागू होते ही ममता बनर्जी ने इसके विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। আধার কার্ড যখন বাতিল করা হচ্ছিল আমরা রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এবং আজও যদি কারো অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম সে আওয়াজ তুলবে, আলোড়ন তুলবে যে মধ্যরাতে এমন কিছু করবেন না। এটা ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট নয়, এটা বিজেপির পরিকল্পনা ছলনা। সাহস থাকলে আপনি 6 মাস আগে দিতেন, 4 বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন? আর হঠাৎ ইলেকশনের আগে নানা রকম গুলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কে নিয়ে কি করবে আমার ডাউট আছে। আমি সবাইকে বলবো চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না। কোনো মানুষকে বঞ্চিত হতে আমরা দেব না, এনআরসি করতে দেব না। सिर्फ ममता ही नहीं, तमाम विपक्षी दल सीए कानून लागू करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाते हैं रूल्स बनाने में। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे। देखिए, इस तरह की कवायद प्रधानमंत्री करते रहते हैं। जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ नया सी गुफा छेड़ते हैं और उनके बात का कुछ पता नहीं होता। सीए तो कितने दिनों से बोल रहे थे, नोटिफाई कर दिया, क्या हो गया? वो बोलते रहे। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता जानती है कि आपने पिछले 9 वर्षों में देश का कितना बेड़ा गर्क किया है। ये केवल एक डिप्लोमेटिक और लड़ाने और भ्रम फैलाने वाली बात है। ऑलरेडी एक कानून सीए के मुतालिक मौजूद है। जो बाहर के शरणार्थी जो रह रहे हैं, जिनको हमने शरणार्थी माना है, अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री पर कोई शक है तो उसका ऑलरेडी एक कानून मौजूद है। बेजा लाकर केवल चुनाव के समय ये आपस में ध्रुवीकरण करना और लड़ाने का काम है, इसके अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है। सियासी कमेंट्री शुरू हो गई, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि नियम आ गए हैं, इसके कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, इस सिलसिले में क्या रूल रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं, इसको हम लोगों की जो लीगल कमेटी है वो स्टडी करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन जो
हुकूमत के जिम्मेदारों की तरफ से अभी तक बातें आई हैं कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, और जाहिर सी बात है ये हम सबका मुल्क है और कोई भी शख्स किसी को भी अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। सीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। यानी मोदी सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया।